ChatGPT यू सेड, एक समय की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम वनवास पर थे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी थे। वन में रहते हुए एक दिन रावण नामक दैत्य राजा सीता माता को छल से उठाकर ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे और देखा कि सीता माता नहीं है, तो वे बहुत दुखी हुए। वे हर ओर खोज करने लगे। इसी खोज के दौरान उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। हनुमान जी पहली बार ही श्री राम को देखकर पहचान गए कि यह साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान सदैव आपका दास रहूंगा। श्री राम ने प्रेम से उन्हें गले लगाया। यही क्षण राम हनुमान मिलन कहलाता है। सीता माता की खोज और रामकाज सुग्रीव ने सीता माता की खोज में अपनी वानर सेना भेजी। हनुमान जी को यह पता लगा कि माता सीता लंका में अशोक वाटिका में कैद हैं, लेकिन लंका तक जाने के लिए समुद्र पार करना था। पूरी सेना चिंतित थी कि समुद्र कैसे पार हो। तभी जाम्बवंत जी ने हनुमान को याद दिलाया, हे अंजनी पुत्र, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। तुम उड़ सकते हो, पर्वत उठा सकते हो, बस अपनी शक्ति को पहचानो। हनुमान जी ने स्मरण किया और पहाड़ के समान विशाल रूप धारण कर लिया। भगवान राम का नाम हृदय में लेकर उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। अशोक वाटिका में सीता माता लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अपने छोटे रूप में जाकर अशोक वाटिका में सीता माता को देखा। माता दुखी थीं और राम का स्मरण कर रही थीं। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठकर बोले, जय श्री राम। माता चकित हुईं। उन्होंने हनुमान से पूछा, तुम कौन? हनुमान जी ने विनम्र होकर उत्तर दिया, मैं श्री राम का दास हनुमान। उन्होंने श्री राम द्वारा दिया हुआ अंगूठी सीता माता को दी। माता की आंखों में आशा का प्रकाश लौट आया। लंका दहन वापसी से पहले हनुमान जी ने रावण को राम का संदेश दिया, पर रावण ने क्रोध में आकर उनका पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने उस आग का उपयोग करते हुए पूरी लंका को जला डाला, पर सीता माता को नहीं छुआ। राम रावण युद्ध और विजय। हनुमान जी लौटकर श्री राम को सारी बात बताई। फिर श्री राम ने वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में हनुमान जी ने अद्भुत वीरता दिखाई। लक्ष्मण को बचाने के लिए वे द्रोणागिरि पर्वत लेकर आए। आखिरकार रावण का वध हुआ और माता सीता की मुक्ति हुई। क्या सीख मिलती है इस कथा से? भगवान की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। आत्मविश्वास की शक्ति पहचानो। सच्ची सेवा बिना अहंकार के करनी चाहिए। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, राम नाम साथ हो तो रास्ता मिल ही जाता है।